Good morning, students. Let's continue our chapter Motion and Measurement of Distances. Students, in my last video of this chapter, we discussed about the measurement, distance, and how to measure the distance. But today in this video, we are going to discuss the measuring length of a curved line and motion and the types of motion. So today we will discuss something different. Let's start the video. First of all, we must know the measuring the length of a curved line. स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि एक स्ट्रेट लाइन को या एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को हम कैसे मेज़र करते हैं. मेरी लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैरेट की लेंथ को हमने कैसे मेज़र किया था. आपने एक एंड को स्केल की 0 पर रखा, दूसरे एंड को आगे रखा. तो इस तरह से हमने एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को मेज़र किया था. बट आज हम सीखेंगे कि कोई कर्व्ड ऑब्जेक्ट है तो उसकी लेंथ हम कैसे मेज़र करेंगे. We cannot measure the length of a curved line directly using a meter scale. डायरेक्टली आप मीटर स्केल का यूज़ करके किसी भी कर्व लाइन की लेंथ को मेज़र नहीं कर सकते. सो व्हाट टू डू, वी कैन यूज़ ए थ्रेड. हम एक थ्रेड का यूज़ करेंगे टू मेज़र द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन. एक कर्व लाइन को मेज़र करने के लिए कि उसकी कितनी लेंथ है, उसके लिए हम एक थ्रेड का यूज़ करेंगे और फिर उस थ्रेड को हम मीटर स्केल पर मेज़र करेंगे. इन दिस वे we will measure the length of the curved line. Let's see the procedure. Make a knot at one end of the thread. आपने थ्रेड लिया, उसके एक एंड पर हमने एक नोट बना दी, गांठ बना दी. सी द पिक्चर. स्टेप 1 हमने क्या किया, उसमें गांठ बना दी. अब क्या किया, प्लेस द नोट एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन. जहाँ से लाइन स्टार्ट है, लाइन कहाँ से स्टार्ट है, पॉइंट ए से. उस नोट को हमने पॉइंट ए पे रख दिया. एंड प्रेस इट विद 4 फिंगर. और अपनी एक फिंगर से उसको प्रेस करके रखा ताकि वो हिले ना, क्योंकि अगर वो हिलेगी तो मेजरमेंट गलत हो जाएगी. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लेस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड एग्जैक्टली अलोंग द लाइन. अब जो ये लाइन जा रही है ए के बाद, हम उस थ्रेड को उसके साथ साथ रखते चले जाएंगे. Press the other end of this portion of thread with your other hand at the point B. जो उस थ्रेड का अदर एंड होगा, सेकेंड एंड होगा, उसको हम पॉइंट B तक प्रेस करके रखेंगे. इस तरह से हमने एक एंड को A पर रखा, एक को हमने B पर रखा. थ्रेड बिटवीन योर 2 फिंगर्स. 2 फिंगर्स के बीच का जो थ्रेड है A B, तो इसने क्या लेंथ दे दी हमें, AB लेंथ हमारे पास आ गई. Again place the portion of the thread along the next portion of the line. अब हमने इतने थ्रेड को ले लिया, मेज़र कर लिया. अब हम क्या करेंगे, अगले पोर्शन को फिर से मेज़र करेंगे. In this way trace entire length of the curved line using the thread. अब इस तरह से हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कर्व्ड लाइन की जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम मेज़र करेंगे by using the thread. मार्क द थ्रेड वेयर इट टचेज द एंड ऑफ द लाइन. जहाँ पर भी एंड तक ये थ्रेड आएगा वहाँ पर हम इसको मार्क कर लेंगे. अब आपने पूरा थ्रेड ले लिया, उसको मार्क कर लिया स्टार्टिंग से लेके एंड तक जहाँ पर लास्ट एंड आया. देन नाउ स्ट्रेच आउट द थ्रेड. अब हम उस थ्रेड को सीधा कर देंगे ऑन ए मीटर स्केल एंड मेजर इट्स मार्क पोर्शन. यानी कि आपके पास जो भी कर्व लाइन होगी, आप क्या करोगे, उसके छोटे छोटे पोर्शन को थ्रेड की हेल्प से मेज़र करते जाओगे. देन जितना वो कवर करेगा उतना आप मीटर स्केल पर मेज़र करोगे और वहाँ से आपको उसकी लेंथ पता चल जाएगी. लेंथ ऑफ दिस पोर्शन इज द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन. जितना पोर्शन आपने कवर किया है उतनी ही उस कर्व्ड लाइन की लेंथ होगी. नाउ we will see the moving things around us. Students, consider the scene in this park. See the picture of this park. आपको क्या दिख रहा है इस पार्क में, एक सीन दिख रहा है. क्या हो रहा है इस सीन में, few things are moving while some other are at rest. कुछ मूव कर रही हैं, कुछ मूव नहीं कर रही हैं. जो मूव कर रही हैं they are in motion, जो मूव नहीं कर रही हैं they are at rest.
अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें मूव कर रही हैं और कौन सी रेस्ट पर हैं? विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट? कौन सी मूव कर रही हैं, कौन सी रेस्ट पे हैं? हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट? आपको कैसे पता चला इसको देख के कि ये चीज़ मूव कर रही है और ये रेस्ट पे है? लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. If an object is not at a same place after some time, then it is in motion. कोई भी ऑब्जेक्ट आपने उसको देखा, थोड़ी देर बाद आपने उसको फिर से देखा, अगर वो उसी सेम प्लेस पर नहीं है देन इट इज़ इन मोशन. यानी कि अगर उसने अपनी जगह को, ओरिजिनल प्लेस को चेंज कर दिया है, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. So, motion is a kind of change. Change in what? In the position of an object with time. Motion क्या है? Change in position. किस चीज़ की position? Of object with respect to time. कि कितने टाइम के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज आया है, दैट इज मोशन. लाइक दिस. आप सभी ने स्विंग्स देखे होंगे. See the motion of a train. See a boy is running. तो इनमें क्या है, थोड़ी देर बाद हर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है. ये ट्रेन स्टार्ट कहीं से होती है और पहुंचती कहीं और पर है. आप जब भागना स्टार्ट करते हो, स्टार्ट कहीं से करते हो, भाग के कहीं और पहुंच जाते हो. एक स्विंग है, झूला है, वो मूव करता रहता है. तो मोशन क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज मोशन. द चेंज इन द पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट. अब मैंने अभी बात करी कि पोजीशन में चेंज आता है. अब ये जो पोजीशन में चेंज आता है, ये कितना आता है, ये कैसे मेज़र करते हैं? बाय मेजरिंग द डिस्टेंस. जितना डिस्टेंस होगा उस अकॉर्डिंग ही मोशन होगी. जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है उतना ज़्यादा मोशन किया है. अगर डिस्टेंस कम कवर किया है, मोशन कम हुआ है. दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो ए मोशन. एक गाड़ी तेज चल रही है, हम कहते हैं बहुत स्पीड से चल रही है गाड़ी. क्यों? क्योंकि वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है. बहुत स्लो चल रही है गाड़ी, बहुत स्लो चल रही है बस. क्यों? क्योंकि वो कम डिस्टेंस कवर कर रही है. तो डिस्टेंस की जो मेजरमेंट है वही बताती है कि मोशन स्लो है या फास्ट है. लाइक दिस. बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, ऑटो चल रहे हैं, ट्रक चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं. जिसका मोशन जितना ज़्यादा है, इट मीन्स उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है. टाइप्स ऑफ मोशन. फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर, लीनियर मीन्स लाइन. अलोंग द लाइन जो मोशन है, आप सीधे चलते जा रहे हो स्ट्रेट लाइन में, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन. आपने ऊपर से स्टोन नीचे फेंका, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन. एक लाइन में गिरा ना स्टोन, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन. इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अलोंग द स्ट्रेट लाइन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन. फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ व्हीकल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन. सड़क पर आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन में व्हीकल्स चल रहे हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स. सोल्जर्स मार्च पास्ट करते हैं अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं, दैट इज ऑल्सो द रेक्टिलिनियर मोशन. नेक्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन. सर्कुलर, अलोंग द सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है एक ऑब्जेक्ट. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ. सर्कल क्या है? कर्व्ड पाथ है ना, जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर खत्म हो जाता है. देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जाम्पल दिस. आपने सभी ने स्विंग देखा होगा, झूला देखा होगा, जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर आकर खत्म होता है. दिस इज द सर्कुलर मोशन. लाइक दिस. जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, दे आर शोइंग द सर्कुलर मोशन. सेंटर में क्या है? सन. सन के चारों ओर प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मीन्स टाइम पीरियड. एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद
जो मोशन रिपीट होता है दैट इज पीरियोडिक मूवमेंट। आपकी क्लासेस लगती हैं, कुछ टाइम के बाद बेल होती है, एक पीरियड ओवर हो जाता है, सेकंड स्टार्ट होता है, फिर टाइम पीरियड के बाद एक बेल होती है, पीरियड ओवर हो जाता है, दैट इज ए टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। When an object repeats its motion after some time, जब कोई ऑब्जेक्ट थोड़े टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट करता है, बेल जो बजती है, बेल का जो मोशन है दैट इज पीरियोडिक मोशन। तो थोड़े टाइम के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन रिपीट करता है, फॉर एग्जाम्पल सम मोशन अकर अगेन, वही मोशन दोबारा होता है, सेम मोशन, बेल बजी फिर रुक गई, फिर 35 मिनट्स के बाद फिर से बेल बजी फिर रुक गई, तो सेम मोशन रिपीट हो रहा है बार बार, दिस इज द पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल दिस, एक अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, फिक्स टाइम है, 365 डेज के बाद दोबारा फिर चक्कर लगाएगी। ऐसे ही मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अर्थ अपनी एक्सिस के चारों ओर चक्कर लगा रही है, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद दोबारा चक्कर लगाती है। सो दिस इज द पीरियोडिक मोशन। रिंगिंग ऑफ बेल, आपका पीरियड खत्म होता है, बेल बजती है, दिस इज ऑल्सो द पीरियोडिक मोशन। पेंडुलर मोशन, आपने सभी ने एक क्लॉक देखी होगी अपने घर में, हर घंटे के बाद ये घंटी बजती है, जब एक आवर कंप्लीट होता है, एक घंटा कंप्लीट होता है, तो ये बेल मूव करती है, पेंडुलम मूव करता है। सो दिस इज द पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट वन इज रोटेशनल मोशन। रोटेशन होती है जहाँ when an object moves around an axis, then this type of motion is called rotational motion. जब कोई ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के चारों ओर घूमता है, दिस इज द रोटेशनल मोशन। लाइक दिस, एक जो अर्थ है वो आपको सभी को पता है, पढ़ा है आपने कि अर्थ अपनी एक्सिस के चारों ओर चक्कर लगाती है, दिस इज रोटेशनल मोशन। आपने सभी ने स्पिनर देखा होगा, अपनी एक्सिस के चारों ओर घूमता है, दिस इज ऑल्सो द रोटेशनल मोशन। So students, today we discussed about the measurement of length of a curved thread and also we discussed the types of motion. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.